जी के कुछ ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में इतिहास से पूछे जा रहे प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं और आगे आने की भी काफ़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात शिकार करना। ठीक है, अगर मनोरंजन का मुख्य साधन पूछा जाए तो शिकार करना है। ध्यान रहे, पुरापाषाण काल की बात हो रही है ना। और अगर यहाँ पर मुख्य भोजन की बात की जाए तो मांस या कंदमूल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात भेड़, है ना। कंफ्यूज मत होना। यदि प्रथम पशु पूछा जाए ओवरऑल टाइम में तो वो क्या है? कुत्ता, कुत्ता, है ना। लेकिन अगर नवपाषाण में पूछा गया पहला है तो भेड़ है। चूंकि मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था, लेकिन इसका काल लगभग 15,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और भेड़ दूसरा पालतू पशु था। इसका काल नवपाषाण काल में, यानी कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? मतलब हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल का बताना है जो सबसे पहले खोजा गया था। तो उसका नाम है हड़प्पा, मतलब ए। चूंकि यह खोजा गया प्रथम स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, हड़प्पा की खोज खोज किस वर्ष हुई थी? तो खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, और वर्तमान में यह स्थल है कहाँ पर है? तो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के जो रावी नदी है उसके तट पर है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। अनार्य सभ्यता थी, अनार्य का मतलब है जो आर्यों की सभ्यता नहीं थी। ठीक है, देखिए आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब वैदिक काल जो था वो ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है, तो वो आर्यों की सभ्यता थी। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ शहरों का काफी अच्छा विकास किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता थी? या प्रश्न ऐसे पढ़ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी मुख्य विशेषता थी? तो ये कांस्य युग की मुख्य विशेषता थी, है ना। तांबा और टिन से बनता है कांसा, तो कांसा जो है इस युग की मुख्य धातु थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पकी मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ये नहीं पूछा गया है किया गया है, पूछा गया है नहीं किया गया है। कौन सा ऐसा पशु है जिसका चित्रण नहीं मिलता है? ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का शहर है मोहनजोदड़ो, जहाँ से एक मुहर मिली है। यह मुहर त्रिमुख योगी की है, जिसे पशुपति शिव कहा गया है। ठीक है, इस मुहर में दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ, बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा और नीचे की ओर दो हिरण छपे हुए दिखाई देते हैं, परंतु इसमें कहीं पर भी गाय का चित्रण नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कि मुहर और कॉइन्स जो होते थे, उनमें किस देवता की आकृति चित्रित थी?
ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको 3 मुख वाले एक देवता की मूर्ति मिली है जिसको क्या कहा गया है, पशुपतिनाथ शिव। ठीक है, इसी को इतिहासकार मार्शल ने आद्य शिव कहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो सी अर्थात अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने सबसे पहले 1853 और 1853 और 1873 में कुछ पुरावशेष सिंधु सभ्यता के स्थलों में से पाए थे। ठीक है, लेकिन आपको डी यहां नहीं लगाना है क्योंकि यहां हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, ना कि हड़प्पा स्थल की। अगर हड़प्पा स्थल की बात हो तो दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा इसमें से कौन सा नाम है। सर बेसेंट स्मिथ ए में दिया गया है। सर बेसेंट स्मिथ बौद्ध के समय की घटना और अशोक तथा अकबर की समय की घटना के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, इतना मुझे याद है, यानी कि ये भी हैं। ठीक है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा दूसरा व्यक्ति डी डी गोस्वामी, ये इन्होंने शायद में कौशाम्बी की मतलब उत्खनन करवाया था, तो ये भी जुड़े हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंगम, तो ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, है ना, तो ये भी जुड़े हैं। सर मार्टिमर व्हीलर, इनका नाम भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को सही नहीं लिखा गया है। मेरे हिसाब से भारतीय हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए था, तो इससे ही आंसर बन जाता कुछ ना कुछ। तो इसका राइट आंसर एक भी नहीं है। ठीक है, ये चारों लोग ही भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो मुख्य अंतर मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता जो आर्यों के द्वारा बसाई गई थी वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। 12वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। ठीक है, ब्राह्मी थी, द्रविडियन थी या हड़प्पाई थी, और डी है चित्रात्मक थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो लिपि थी ना वो चित्र और प्रतीकों के रूप में थी। ठीक है, इसलिए इसकी लिपि कभी पूछी जाए तो चित्रात्मक या प्रतीकात्मक थी। और जो इसमें अक्षर थे तो लगभग 400 अक्षर पाए गए हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि इसकी जो लिपि है पढ़ी नहीं जा सकी है। आद्य ऐतिहासिक काल उसी को कहते हैं जिसका इतिहास लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है या उस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। ऐसा क्यों है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो शब्द है उसका अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, इसे मैं पहले ही बता चुका हूं कहाँ स्थित है, बी अर्थात सिंध में। ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है। लरकाना है कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। और की कब थी,
की कब थी? ठीक है, तो की कब थी? 1922 में। हड़प्पा की मैंने आपको बताया था, दयाराम साहनी ने 1921 में, लेकिन ये पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिला है वर्तमान में। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ये भी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मतलब अन्नागार, ठीक है, ये कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, अर्थात ए। देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो में एक जो प्रसिद्ध है, बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है स्नानागार। ठीक है, स्नानागार के पश्चिम में एक और स्थल चबूतरे के ऊपर बनाया गया है, जो काफ़ी बड़ा है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा स्मारक है, तो उसको नाम दिया गया है अन्नागार। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ हैं? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला प्रश्न है अमरी। अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ये किस प्रांत में है? ठीक है, तो ये कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह हमें क्या बताते हैं? यहाँ के लोगों का मतलब मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह हमें बताते हैं कि यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। क्या? देखिए, यहाँ के जो ज़्यादातर शहर थे वो नदियों के किनारे बसे थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अनाज का भंडार करने की जगह। कुछ जगह जैसे लोथल में चावल के दाने मिले हैं, कहीं जुते हुए खेती के प्रमाण भी मिले हैं, तो इससे ये साबित होता है कि ये कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी कि यहाँ का मुख्य धंधा कृषि था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में दो शहर थे, मुख्यतः दो शहर थे, एक तो लोथल था और दूसरा सुतकोटदा। सुतकोटदा, ये मुख्य थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। हालांकि बालाकोट भी एक पत्तन था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है हड़प्पा। तो देखिए ए ही सही है, हड़प्पा भारत में नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिला जहाँ पर है, और ये नदी है रावी नदी, जिसके किनारे बसा है। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है ना, ये घग्गर नदी के किनारे बसा है। तीसरा है रंगपुर। रंगपुर गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रोपड़, ये पंजाब का रोपड़ जिला है, जो सतलज नदी के किनारे बसा है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, अर्थात हड़प्पा। तो राइट आंसर क्या है? सी, मतलब आलमगीरपुर। ठीक है, आगे देखो एक खाका देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो कहाँ है? पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश में है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। इसके अगर पश्चिम में देखें तो पश्चिमी जो सीमा थी वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे थी? तो दास्क नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर थी। मांडा जम्मू कश्मीर थी, जो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन ये पिरवरा नदी के किनारे है। ध्यान रहे, पिरवरा गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए कई जगह आपको गोदावरी मिल सकता है ऑप्शन में। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? भारत में नहीं था।
तो इसका राइट आंसर होगा डी, बालाकोट। ये अरब सागर के किनारे पाकिस्तान में है। ये एक तरह का बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। वो सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा तथा सीसा का ज्ञान रखते थे और कांसे की तो बहुत सारी वस्तुएं भी बनाते थे। ठीक है, साथ ही उन्हें गेहूं और जौ का भी मतलब नॉलेज था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज उस समय तक नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इसका मेन रीजन जो है वो क्या है? बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन जिन्हें मृदभांड कहा जाता है, उनके आधार पर इसे आर्य पूर्व सभ्यता कहा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? कथन ए है कि उनके घर ईंटों के बने थे। बी है सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। सी है घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः शहरी सभ्यता थी। उनके घर ईंटों के बने होते थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, जहाँ स्नानागार था वहीं सभा भवन था। ठीक है, और घर की जो निर्माण योजना थी उसमें एक खुला चौक था, 4-5 कमरे थे। ठीक है, रसोई और स्नानागार इत्यादि यहाँ पाए जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, मतलब किससे है? तो देखो, मैं कई बार बोल चुका, ये शहरी योजना थी, शहरी योजना प्रणाली थी। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेगा, इसे याद रखें। यहाँ पर पक्की सड़कें थीं, लंबी लाइनों में नालियाँ थीं। ठीक है, यहाँ मकान कच्चे या पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो कुल मिला के ये नगर नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करता है भारत में, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न 26वां है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है, मतलब हमें इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात पुरातात्विक उत्खनन से। सबसे ज़्यादा खुदाई से ही हमें इसके ज्ञान के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, उस समय ताम्रपत्र और अभिलेख साहित्य और ताम्रपत्र ज़्यादातर मिले ही नहीं हैं। ठीक है, हालांकि मृदभांडों पर लेख जरूर मिले हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है उसकी लिपि, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मतलब तांबा। ठीक है, पहला, चलिए आगे कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। पहला पालतू पशु कुत्ता था और दूसरा पूछा जाए तो भेड़। पहला औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, पहली धातु तांबा थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो स्वतंत्रता के बाद से, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में।